हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता रंजन आपके लिए लेके आई हूँ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इंडियाज़ रिवर, मतलब भारत की नदियाँ। वैसे तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो फुल ऑफ रिवर्स हैं। हमारे देश में हर तरह की मतलब बहुत तरह की नदियाँ हैं, जो कि बहुत सारी नदियों को आप जानते हैं और कुछ नदियों को हम कभी नाम भी नहीं सुने हैं, लेकिन हमारे देश में वो नदियाँ आज भी हैं। कुछ नदियाँ हमारे देश में पूजी जाती है, जैसे कि गंगा है, और बहुत पुराने वेदों में सिंधु नदियों को भी पूजा जाता है। ब्रह्मपुत्र भी नदियाँ हैं जिसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि गंगा रिवर हुई। हमारे देश की सबसे लंबी नदी गंगा रिवर है, जो हमारे देश में बहती है। और सिंधु नदी भी अच्छी लंबी नदियां हैं, वो एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदियों में से एक है। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस आज जो करेंगे, आज जो हमारा मेन टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियों की सूची। हमारे पास 10 नदियां हैं, इनके विषय में हम कुछ आज डीपली जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे देश की जो सोर्स ऑफ रिवर है, जो स्रोत है, वो 2 तरह की स्रोत है। पहली हिमालय की चोटी, हिमालयाज़ रिवर्स। दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर जो है वो साउथ के साइड में है, जो कि एक साइड से निकल के वो दूसरे साइड के सागर में मिल जाती है। और जो हिमालयाज़ रिवर होती है वो हिमालय की चोटी ग्लेशियर से निकल के वो नीचे समुद्र में मिलती है। ये तो रही सोर्स ऑफ रिवर्स के बारे में। अब देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो रिवर से लेके कुछ ना 1 या 2 टॉपिक रहते हैं एग्ज़ाम में, कंपलसरी रहता है एग्ज़ाम में। अगर हम लोग एक बार सारे रिवर्स को जान लें, उसके बारे में लंबाई और वो कहाँ से निकलती है, वो कहाँ को जाती है, किस किस राज्य से होके जाती है, ये सब एक बार जान लें, समझ लें, तो हमें उस क्वेश्चन को बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे पास कुछ 10 ऐसी सूची है नदियों की जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी रिवर है वो उनके बारे में कुछ लाइटली क्वेश्चन ही आएंगे, मगर भी मतलब ये जो 10 क्वेश्चन, इससे डीपली क्वेश्चन आते ही आते हैं। गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, गंडक, यमुना, सतलुज, नर्मदा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। इसमें से कुछ मेन रिवर है और कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि गंडक हुआ, सतलुज हुआ, ये सब सहायक नदियां भी हैं, लेकिन ये सारे इम्पॉर्टेंट रिवर हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन जो है मेरा, जो नदी है गंगा नदी, इसके बारे में जानेंगे। गंगा नदी जो होती है, ये हमारे चारों वेद में इसके बारे में दिया गया। ये एक पवित्र नदियों में से एक है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं। और जो पहला जो वेद है उसमें 3 नदियां को मेन माना गया है, गंगा और सिंधु और सरस्वती। तीनों को वहाँ पे पवित्र नदियाँ मानी गई है। बाकी जो 3 वेद हैं उसमें सिर्फ गंगा को ही एक स्थान, पवित्र के स्थान के रूप में देखा गया है। तो गंगा नदी की लंबाई होती है 2510, मतलब 2510, ये किलोमीटर में है। ओके, 2510 किलोमीटर। कहीं कहीं 2525 किलोमीटर भी आते हैं, कहीं कहीं 2540 किलोमीटर भी आते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 25 लिखा हो आगे में। ओके, उसके आगे अगर कुछ नंबर्स का डिफरेंस भी है, क्योंकि एक्यूरेट नंबर कोई नहीं जानता। कहीं 2510 है, मैंने भी बहुत जगह फाइंड किया, तो कहीं 2525 है, तो कहीं 2510 है, कहीं 2540 है। तो आपको बस आगे का 25 याद रखना है। 2500 लगभग किलोमीटर में लंबाई है। दूसरा, इसका उद्गम क्षेत्र जो है ये गंगोत्री के निकट गोमुख से है। अब गंगोत्री कहाँ है? वो हिमालय में है। तो वहाँ की गंगोत्री से, गोमुख से वो इनका गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ भगीरथी के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है, उसकी जो सहायक नदियाँ मतलब जो कि गंगा नदी है, वो जब किस राह पे चलती है, तो होते ना, एक गिलास पानी डाल दीजिए, देखिए उसको जहाँ जहाँ ढाल मिलेगा वो वहाँ चली जाएंगी। तो सहायक नदियाँ वही होती है, जहाँ पे उनको रास्ता मिलता है, नदियाँ वो वहीं मुड़ जाती है। तो उसको जहाँ तक रास्ता मिलता है वो वहाँ चली जाती है। तो सहायक नदियाँ उनकी क्या है? यमुना है, रामगंगा,
गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भगीरथी और पिंडर और मंदाकिनी, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, गंगा की सहायक नदी हो गई। अब इसके बारे में प्रवाह क्षेत्र, ये जो है कहाँ कहाँ से जाती है, किस किस राज्य को छूती है, उसके बारे में बताएगा प्रवाह क्षेत्र। तो ये उत्तरांचल से आती है, निकलती है, गुजरती है, मीन्स उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ओके, तो गंगा हिमालय से निकल के हिमालय के गंगोत्री के निकट गोमुख से निकल के सारे राज्यों को क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, सागर में विलीन हो जाती है। ओके, वहाँ पे वो बहुत सारा डेल्टा भी बनाती है। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी गंगा से बनी डेल्टा भी है। ठीक है, डेल्टा मतलब होता है जो कि नदी जो समुद्र का पानी और नदी के बीच में जो मिट्टी इकट्ठा करके जो पहाड़ बना दे जाता है। खैर वो तो टॉपिक नहीं है, टॉपिक है नदी है, तो वो उसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। दूसरा है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, ऑल टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, सिंधु नदी एक हमारा प्राचीन नदी भी है, हड़प्पा संस्कृति से लिया गया है वो सिंधु नदी, उस समय भी था और अभी भी है। यहाँ है, इसकी लंबाई जो है वो 2880 है। ये जो नदी है 3 देश से होके गुजरती है। ओके, इसकी जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील के निकट है, तिब्बत उस जगह पे इसका निकट मतलब उद्गम क्षेत्र है। और वो चाइना से भी होके गुजरती है, चाइना से होते हुए वो भारत को आती है। भारत में इसकी लंबाई मात्र इतनी है, ध्यान दीजिएगा, भारत में इसकी जो लंबाई है किलोमीटर में 2880 है, लेकिन ये पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो उसके बाद वो पाकिस्तान से होते हुए वो कहाँ, अरब सागर में आके मिल जाती है। ओके, अब ये मानसरोवर झील से तो निकली। अब ये जो जहाँ से निकलती है, इसकी जो सहायक नदियाँ होती है वो है सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित और श्योक, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस सहायक नदियाँ में सबसे इम्पॉर्टेंट सतलुज को माना जाता है। सतलुज नदी के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं और हम जो है इस सूची में सतलुज नदी को भी रखे हैं। सो हम आगे इसको उसका भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रवाह क्षेत्र होता है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ से होके गुजरती है, इतना जो किलोमीटर है वो जम्मू कश्मीर और लेह से होते हुए वो पाकिस्तान में चली जाती है। ओके, यही 2 राज्य को वो टच करते हैं। दूसरा, वो उधर से पाकिस्तान होते हुए वो अरब सागर में आके विलीन हो जाती है, मतलब वो बह जाती है। ठीक है, और ये जो विलीन होती है उस वहाँ पे जहाँ पे वो मिल रही है उसके निकट हमारे देश का जो राज्य है वो है हैदराबाद। ओके, तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हमारे देश की सबसे चौड़ी नदी में से एक है, सबसे चौड़ी नदी। ओके, ये भी लंबी चौड़ी नदी है, लेकिन हमारे देश में ये भी 2880 किलोमीटर ही है। ओके, ये जो निकलती है यह मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो जगह से वो निकलती हैं। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो घनसिरी, कपिली, मानस, सुवनगिरी, लोहित, ध्यान, नोवा और पद्मा नाम से वो इसकी सहायक नदियां निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश होते होते वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ये हुआ ब्रह्मपुत्र। आप इन तीनों को इम्पॉर्टेंटली देख लें। ठीक है, इन तीनों के बारे में और अच्छे से नॉलेज गेन करें। अब तीसरा है गंडक नदी। गंडक नदी किसकी सहायक नदी, ये किसकी नदी मतलब ये सहायक नदी है किस नदी की, गंडक नदी एक सहायक नदी है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एक गंगा की सहायक नदी है जो यहाँ लिखा हुआ है गंडक। ठीक है, इसे बिहार में बूढ़ी गंडक नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसकी जो लंबाई है 425 किलोमीटर है और ये नेपाल तिब्बत सीमा मुस्तांग निकट से होते हुए नेपाल से होते हुए वो बिहार को घुसती है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूल गंगा। ठीक है, इसकी सहायक नदी है, ये बिहार में है, ये और सिर्फ बिहार में ही है। ठीक है, इसलिए इसकी कोई और नहीं है, वो वहीं पे जाकर के वो गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक, गंगा में वो मिल गई, ये समुद्र में नहीं गई क्योंकि ये एक सहायक नदी है गंगा नदी की, तो गंगा नदी से ही निकल के वो फिर से गंगा नदी में ही मिल जाती है। 5वां यमुना नदी। यमुना नदी है
गंगा नदी की ही एक सहायक नदी है, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। आती तो गंगा और यमुना एक जगह से ही है, भगीरथी से ही वो अलग अलग हो जाती हैं, तो वो हो गई, उसको यमुनोत्री भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी जो लंबाई होती है 1375 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और ये जो है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ की भी सहायक नदियाँ हैं, वो है चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसी। ओके, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके, दूसरा इसके बाद क्या है, ये कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, ये उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली होके गुजरती है। ठीक है, और ये भी किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये उत्तरांचल से पहले गंगोत्री के पास से ही वो अलग से निकल करके, जहाँ वो निकली वहाँ से अलग हुई, वो उसको यमुनोत्री कहेंगे। वो वहाँ से अलग होकर के उसी मतलब जगह से, जैसे उत्तरांचल में गंगा भी बही है और यमुना भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ यमुना बिहार में नहीं घुसा है। ठीक है, वो दिल्ली होते हुए जाके वो गंगा में मिल गई है। ओके, तो ध्यान देने वाली बात है, बस कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एक दिमाग में एक सोर्स बनाओगे कि यहाँ ऐसे ऐसे गई है, इस राज्य से घुसी है, तो फिर घूम करके वो घूमी है। ओके, गंगा में मिल गई, यमुना भी। अब है सतलुज। सतलुज किसकी सहायक, ये जो सहायक नदी है सतलुज, किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक सिंधु की सहायक नदी है। ओके, इसकी जो लंबाई है 1440 किलोमीटर है। ये मानसरोवर के निकट रक्सताल से निकली हुई है। ये भी ऊपर, मतलब मानसरोवर से जब सिंधु नदी निकली उधर से, तिब्बत से, तो आगे चल के वो रक्सताल में अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ से सतलुज का निर्माण हुआ। उसके बाद वो व्यास, स्पीति और वास्पा नाम की सहायक नदियाँ का विस्तार की। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश गई, पंजाब गई, पंजाब के वो डायरेक्ट टर्न लेकर के वो पाकिस्तान चली गई। ठीक है, और उसके बाद वो सिंधु नदी में ही वो मिल करके एक हो गई और उधर से पाकिस्तान होकर निकल गई। ओके, तो ये सतलुज नदी हो गई। तीसरी है नर्मदा। नर्मदा जो नदी है वो, उसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 1312 है और इसकी जो उद्गम क्षेत्र है वो अमरकंटक चोटी से है। ये हिमालयन रिवर नहीं है, ये नर्मदा है, ये अमरकंटक चोटी से निकली हैं। और ये जो है वो, इसका जो सहायक नदी है वो है तवा, सेर, सक्कर, दूधी और वर्णी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात से होके गुजरती है। 2 शहर है इसके पास, और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। ओके, अरब सागर में जाके मिलती है। नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिलती है, इस तरह से याद करना है। ठीक है, निकलती कहाँ से है, वो अमरकंटक चोटी से निकलती है। अब आता है महानदी। महानदी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। महानदी, इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है और ये सिहावा के निकट रायपुर से उसका उद्गम क्षेत्र है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है शिवनाथ, हंसदेव, उंग, ईव, ब्रह्मानी और बैतरनी। ये इसका सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं कि किस किस राज्य से होके गुजरती हैं। तो ये होके गुजरती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए। वो जब उड़ीसा आ गई है तो ये ऑब्वियसली बंगाल की खाड़ी में आके मिलेंगी, क्योंकि उड़ीसा पूर्व साइड है भारत के नक्शा में। ठीक है, तो उधर आ गई तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाएंगे। ठीक है, 9वां जो है वो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी 1290 किलोमीटर लंबी है और ये महाबलेश्वर के निकट इसका उद्गम क्षेत्र है। कहाँ है कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र? महाबलेश्वर के निकट। इसका बहुत सारा सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन है देखते हैं। कोयना, यारला, वरना, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी, घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगप्रभा, इस नाम की इसकी सहायक नदियां हैं। और 9 है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से वो होके गुजरती हैं और ये भी कहाँ मिल जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाके वो मिल जाती है। कृष्णा नदी भी कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। अब गोदावरी है। गोदावरी जो है इसका जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है। ठीक है, ये नासिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम क्षेत्र है
और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है प्राणहिता, पैनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा और इंद्रावती। ये इसकी सहायक नदियां हैं और ये जो होके गुजरेंगी ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होते हुए वो भी बंगाल की खाड़ी में आके विलीन हो जाती है। तो महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी तीनों बंगाल की खाड़ी में होके गुजरती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गुजरती है। तो बंगाल की खाड़ी है किधर, कैसे पता चलेगा बंगाल की खाड़ी किधर है, कैसे पता चलेगा हमें बंगाल की खाड़ी पूर्व में है या पश्चिम में है? आसानी से पता चल जाएगा। अब बताइए हमारा किस राज्य में बंगला बोला जाता है? कलकत्ता में बोला जाता है। कलकत्ता किधर है? उसका नाम पश्चिम बंगाल है, लेकिन वो पश्चिम में नहीं है, वो पूर्व में है। वो बात याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल इसलिए से कहा जाता है क्योंकि वो बांग्लादेश के पश्चिम में है। ओके, तो उस उधर ही है बंगाल की खाड़ी। ओके, और अरब सागर जो है उसके जस्ट मतलब अपोजिट में है। ठीक है, पश्चिम साइड, हमारे देश के पश्चिम में ये अरब सागर है। तो ये जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बस माइंड में सेट रखिए कि गंगा नदी हिमाचल से, हिमालय के ग्लेशियर से, गोमुख से निकलते हुए वो बंगाल में गुजरती है। फिर सिंधु नदी है वो तिब्बती के मानसरोवर तिब्बत से निकल के वो अरब सागर में पाकिस्तान के साइड निकली गई, लास्ट पाकिस्तान गई तो वो किधर मिलेगी? वो अरब सागर में मिलेगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल और इजी वे में समझिए, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान सिंधु नदी गई तो किधर निकलेगी? वो किधर जाएगी? वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, क्योंकि उसको इधर आने में बहुत टाइम लगेगा। वो ऊपर से फिर वो अरब सागर में जाके मिल जाएगी। ब्रह्मपुत्र है वो घूमती है, वो चाइना घूम के फिर आती है इधर। आई किधर है वो? देखो उसका जो प्रवाह क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, असम है, मतलब उस साइड है, हमारे लास्ट कोना में है, हमारे जहाँ 6 बहनों का शहर है ना वहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश, असम बहुत लास्ट में उधर से आएंगी तो वो बांग्लादेश होते हुए वो कहाँ मिलेंगी? बंगाल की खाड़ी में मिल जाएंगी। गंडक नदी बूढ़ी गंडक के नाम से भी जानी जाती है, ये बिहार में है, ओनली बिहार में। ओके, कोई टेंशन नहीं है। यमुना नदी, दिल्ली में यमुना नदी है, ये सब जानते हैं। वो कहाँ से होकर गुजरती है, कौन किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश और दिल्ली से होते हुए वो गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी उसके बाद कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वेरी गुड। उसके बाद सतलुज नदी है। सतलुज नदी किधर को जाती है? ये देखिए मानसरोवर रक्सताल से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जब पंजाब चलेगी तो वो कहाँ गिर जाएंगी? पंजाब चली गई तो वो चली जाएंगी, फिर मिलेंगी सिंधु नदी में, क्योंकि वो एक सहायक नदी है सतलुज, किसकी? सिंधु नदी की। ओके, तो सिंधु नदी कहाँ जाती है? वो चली जाती है अरब सागर में। अब नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो होती है वो मध्य प्रदेश, गुजरात से होते हुए किधर गुजरती है? वो चली गई अरब सागर में मिल गई। कृष्णा नदी, महानदी और गोदावरी तीनों बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये बहुत इजी है। अब बात करते हैं सरस्वती नदी की। तो सरस्वती नदी की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर होती है। ठीक है, वो अरब सागर में जाके मिल जाती है और ये 2 देशों से भी मिलती है। जैसे पाकिस्तान, पहले तो भारत से निकली और वो पाकिस्तान भी जाती है। और ये हमारे देश के जो राज्य है वो पंजाब है, हरियाणा है, इस तरह से कुछ राज्यों को मिला के वो गुजरती हैं। तो हमारे पुराणों में इसकी बहुत अच्छे से चर्चाएं हैं। ये प्रयागराज में भी होते हुए गुजरती हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि इलाहाबाद प्रयागराज, जो कि प्रयागराज है, संगम है जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का वहाँ संगम होता है। तो आज भी सब बोलते हैं कि है सरस्वती नदी है कि नहीं है, लेकिन हमारे बहुत पहले इतिहास में सरस्वती नदी का बहुत अच्छा विस्तार से बताया गया है। वो एक बहुत ही विशाल नदी थी जो कि पठारों को तोड़ के अपना रास्ता बनाती थी। वो एक ऐसी नदी थी जो बड़े बड़े पर्वत को तोड़ के अपना रास्ता स्वयं बनाती थी और मैदानों से होते हुए वो जाके मिल जाती थी। वो कहाँ मिलती थी? वो अरब सागर में जाके मिल जाती थी। तो इस तरह का था, मतलब वो मिलती थी अरब सागर में, या फिर वो इस तरह का नदी है
लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी नदी थी। मतलब अभी भी वो कहते हैं कि धरती के अंदर वो अभी भी कहीं है, अभी भी है, लेकिन वो अभी ऊपर नहीं है, सूख गई है, लेकिन वो आज भी प्रयागराज में उनकी पूजा होती है। ओके, आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरी है और किसी चीज़ का वीडियो आपको चाहिए तो हमें मैसेज करें, कमेंट करें कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बना सकूं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।